हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस ट्रिक में। तो इस वाले वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं कि जो आपके हिंदी विषय का परिणाम जारी हुआ है तो उसका स्कोर कार्ड आपको चेक करना हो तो बिल्कुल आसान तरीके से, यानी बिल्कुल आसानी से आप उस स्कोर कार्ड को किस तरीके से चेक कर सकते हैं, इस वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट पूरा देखना है और उसके बाद अपने स्कोर कार्ड से स्कोर को चेक करना है कि आपका स्कोर क्या बन रहा है। तो दोस्तों, आज जो हिंदी की अपनी फाइनल आंसर की है वो जारी कर दी गई है। तो मैंने उससे पहले वीडियो भी बताया था कि आपके उसमें कितने क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं। टोटल 7 क्वेश्चंस तो डिलीट हुए हैं और 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके में आंसर परिवर्तन हुए हैं। तो सबसे पहले तो आप इनको मार्क कर लेना कि कौन कौन से क्वेश्चन है। इसके पहले जो मैंने वीडियो बताया था उसमें बता दिया है कि डिलीटेड क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, इसके बाद किन किन क्वेश्चंस के में आंसर चेंज हुए हैं। तो इन सब कारणों की वजह से जो आपका हिंदी का स्कोर कार्ड है उसमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि जो आपने स्कोर कार्ड आपने मैच की थी पहले वाले आंसर के से उसमें और इसमें बड़ा बदलाव आने वाला है। तो यदि आप उस तरीके से 2 और 1 यानी सही उत्तर के लिए 2 अंक और गलत उत्तर के लिए 1/3 से चेक कर रहे होंगे तो आप बिल्कुल आपका स्कोर कार्ड बिल्कुल गलत तरीके से चेक कर रहे हो। आपको उस तरीके से चेक नहीं करना है। आपको जो सही तरीका है कि आपका जो हिंदी का फाइनल स्कोर कार्ड है वो किस तरीके से चेक करना है, तो उसमें आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है और इस तरीके से आप बिल्कुल सटीक आपका स्कोर कार्ड का जितना स्कोर बन रहा है वो बिल्कुल सही तरीके से जांच पाओगे, क्योंकि अब तो जो अपनी फाइनल आंसर की है वो भी जारी हो गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो अपने जो 150 क्वेश्चंस का पेपर था उसमें लगभग 6 पार्ट थे। टोटल कितने पार्ट थे? 6 पार्ट। तो पार्ट 1 में 1 से 40 क्वेश्चन थे, पार्ट 2 में 41 से 65 क्वेश्चन थे, पार्ट 3 में 66 से 125 क्वेश्चन थे, पार्ट 4 में 126 से 135 क्वेश्चन थे, पार्ट 5 में 136 से 145 थे और पार्ट 6 में 145 से 150 थे। यानी टोटल जो अपना क्वेश्चन पेपर था वो 6 पार्ट में डिवाइडेड था। फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 और 6। तो जो अपना पार्ट वाइज ही अंक बार क्या रहेगा उसके हिसाब से आपको स्कोर कार्ड चेक करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको जो आपका स्कोर कार्ड चेक करना है वो पार्ट वाइज ही चेक करना है, बिकॉज जो आपका फॉर्मूला बताया गया है उसी के अनुसार पार्ट वाइज ही फॉर्मूला लागू होगा। तो इस हिसाब से जितने भी क्वेश्चन से पार्ट वाइज उनका अंक भार, यानी जो पहले सही उत्तर के लिए 2 मिल रहे थे, 2 अंक मिल रहे थे, उनका अंक भार चेंज हो गया है। तो अपन इसमें देखेंगे कौन कौन से पार्ट में कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, उसके बाद अपन उसका अंक भार देखेंगे और उसके बाद ही अपन फाइनल स्कोर कार्ड चेक करेंगे। तो जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में 1 से 40 यानी 1 से 40 तक क्वेश्चन थे। तो इसमें एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है। तो आपको चेक करने के लिए क्या करना है, सही उत्तर के लिए तो यहां पर आपको जो गुणा है वो 2 से ही करना है। जितने आपके सही क्वेश्चन से उतने को गुणा 2 से ही करना है और गलत जितने हैं उनको गुणा करना है आपको 0.66 से, जिस तरह से आपने पहले किया होगा। तो इसमें तो आपको कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद पार्ट 2 में अगर आपने सभी डायरेक्ट 1 से 150 तक डायरेक्ट यानी सभी क्वेश्चन को इस तरीके से चेक किया है तो बिल्कुल गलत तरीका है और आपका जो फाइनल स्कोर कार्ड है वो बिल्कुल गलत आया है। तो अपन देख लेते हैं पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2 में आपके 41 से 65 क्वेश्चन थे जिसमें आपका एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है। तो आपको सबसे पहले देख लेना है वो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है या सही हुआ है। यानी अगर गलत था तो आपके जो थोड़ा अंक है वो बढ़ जाएंगे अंक भार, और बाकी क्वेश्चंस के भी अंक भार बढ़े हुए हैं। तो यदि पार्ट 2 में आपको जितने भी सही हैं यानी 41 से 65 के बीच के क्राइटेरिया में आपके सही क्वेश्चन जितने भी हैं उनको आपको कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2.083 से मल्टीप्लाई करना है। और गलत क्वेश्चन को कितने से मल्टीप्लाई करना है, 0.694 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको सभी का स्कोर कार्ड पार्ट वाइज चेक करना है। यानी आपने सबसे पहले क्या किया, पार्ट 1 का चेक किया और यहां पर लिख लिया। इसके बाद फिर पार्ट 2 का चेक किया और यहां पर लिख लिया। सही उत्तर के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, गलत उत्तर के लिए 0.66 से मल्टीप्लाई किया और उसको जो सही स्कोर है उसमें से घटा दिया। तो आपको पार्ट 1 का स्कोर पता लग गया। तो दोस्तों, मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इतने आसान तरीके से बता रहा हूं मैं। खैर, इसको मैं आपको एक शॉर्टकट भी बता दूंगा अभी, लेकिन जो पूर्ण प्रक्रिया है वो यही है। इसी तरीके से आप सही स्कोर कार्ड चेक कर पाओगे। क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले कि आपने जो पार्ट 1 है उसका स्कोर कार्ड जैसे यहां पे लिख लिया, ठीक है। पार्ट 1 का स्कोर कार्ड लिखने के बाद अपन ने पार्ट 2 का चेक किया, सही उत्तर के लिए कितने से मल्टीप्लाई किया, 2.083 से, और गलत के लिए
694 है। और इसके बाद जो फाइनल स्कोर कार्ड आया उसको अपन ने यहाँ पे लिख लिया। तो अपने कितने पार्ट कंप्लीट हो गए दोस्तों? 2 पार्ट। इसके बाद अपन पार्ट 3 का देख लेते हैं, जो अपना सब्जेक्ट वाला पार्ट था। इसमें कितने क्वेश्चंस चेंज हुए हैं? इसमें अपने जो क्वेश्चंस चेंज हुए हैं यानी डिलीटेड क्वेश्चन से 4। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा परिवर्तन इसी चीज में देखने को मिलेगा। टोटल 4 क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं। तो जो अपना सही उत्तर के लिए, अब यहां पर अपन सही उत्तर के लिए जो अंक भार है वो कितना हो गया अपना, कि आपको सही उत्तर वाले को मल्टीप्लाई करना है 2.14 से, और गलत उत्तर के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना रहेगा? गलत के लिए आपको मल्टीप्लाई करना रहेगा 0.714 से। कितने से? 0.714 से। तो सही में से गलत को मल्टीप्लाई करके जितने भी क्वेश्चन सही हुए उनको मल्टीप्लाई किया यानी गुणा किया, फिर जितने भी गलत हुए उनको गुणा किया और बाकी सही में से घटा दिया। तो जो अपना पार्ट 3 का जो फाइनल स्कोर है, पार्ट 3 का, मैं कंप्लीट का नहीं बता रहा, अपने पार्ट 3 का भी अपन ने फाइनल स्कोर कार्ड मिल गया। इसी प्रकार पार्ट 4 का देखना है। पार्ट 4 में कोई चेंजेस नहीं हुआ है और पार्ट 5 में भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो पार्ट 4 पार्ट 5 का भी अपन ने चेंज कर लिया। इसके बाद पार्ट 6 है, उसका चेक करना है। तो पार्ट 6 में तो आपका अंक भार है वो सबसे अधिक बड़ा है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके पार्ट 5 के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और उसमें से आपने सही वाले, जी हाँ दोस्तों, यदि आपके सही वाले तीनों सही हैं तो 3 क्वेश्चन से आपको लगभग 11 मार्क्स देके चले गए। 11 मार्क्स मायने रखते हैं दोस्तों। पार्ट 6 में बदलाव की वजह से बच्चों का जो स्कोर कार्ड है वो काफी ऊपर आएगा। तो इसमें अपन देख लेते हैं पार्ट 6 में सही उत्तर के लिए, पार्ट 6 में आपको सही के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना है? पार्ट 6 में सही के लिए मल्टीप्लाई करना है 3.33 से। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद जो गलत उत्तर है, इसके बाद जो गलत उत्तर है उसको मल्टीप्लाई करना है आपको 1.11 से। सही को कितने से? 3.33 से। गलत क्वेश्चंस को 1.11 से। ठीक है, क्योंकि इसमें से 3 ही तो क्वेश्चन थे दोस्तों, तो 2 तो डिलीट हो गए। बाकी 3 में से आपके अगर तीनों सही है तो 3.33 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 3 में से 2 सही है और 1 गलत है, यानी कि मैं अभी आपको एग्जांपल ले लेता हूं कि जैसे अपने 3 क्वेश्चंस जो बचे उनमें से 2 सही और अपना 1 है, 1 गलत हो गया, और बाकी डिलीट वालों को तो अपने को देखना ही नहीं है। तो 2 सही के लिए कितने से मल्टीप्लाई किया? 3.33 से। तो अपना स्कोर कितना आ गया? 6.66 आ गया। इसके बाद अपना 1 क्वेश्चन गलत हो गया, तो 1 क्वेश्चन के लिए कितने से मल्टीप्लाई किया? 1.11 से। तो कितना? अपना 1 गलत का 1.11 आ गया और इसको यहां से इसमें से माइनस कर दिया। तो जो अपना फाइनल है, फाइनल पार्ट 6 का कितना बच गया? 5.55। यानी पार्ट 6 का इस तरीके से चेक करना है और फिर सभी को प्लस यानी ऐड कर देना है। तो जो आपका फाइनल स्कोर कार्ड है वो आपके सामने आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। जी हाँ, हिंदी वाले साथियों के साथ बहुत बड़ा ये हुआ है कि लगभग 21 क्वेश्चंस पे तो आपत्ति लगी, उसके बाद 7 क्वेश्चंस डिलीट हो गए, 4 के जो आंसर परिवर्तन हो गए, और इसमें से 1 क्वेश्चन ऐसा भी है वो निदानात्मक वाला जिसका आंसर परिवर्तन करना, मुझे वो जिस तरीके से आंसर चेंज किया है वो कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि उसमें कमजोरियों का पता लगाना वो भी बिल्कुल सही था। या तो बोर्ड उसको डिलीट मान सकता था, फिर भी उन्होंने अगर उसको आंसर चेंज किया है तो कुछ एक्सपर्ट की राय रही ही होगी। तो ये आसान तरीका था, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा किस तरीके से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 के तरीके से आपको अपना स्कोर कार्ड चेक करना है। और आपको स्कोर कार्ड चेक करने के बाद आपका स्कोर क्या बना हुआ है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और जिन भी साथियों को अगर ये वाला तरीके से वो अपना फाइनल स्कोर कार्ड चेक नहीं कर पाए हैं तो वो आपको मेरे को अपने आंसर की कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, किस तरीके से, वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपको आपका स्कोर कार्ड फाइनल जो बनने वाला है वो मैं बता दूंगा। यदि आप इस उलझन में नहीं उलझना चाहते तो इस ही वीक में बोर्ड के द्वारा फाइनल आंसर की तो जारी कर ही दी गई है। इस साल रीट लेवल 2 के जो सभी सब्जेक्ट है उनका स्कोर कार्ड भी जारी होने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, मुझे लगता है आप सभी को ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा, क्योंकि इतने आसान तरीके से मैंने आपको समझाया। जरूर ये वीडियो लंबा थोड़ा जरूर हो गया, लेकिन समझाने की वजह से लंबा हुआ है। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और इसी प्रकार की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल सक्सेस ट्रिकी के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों।